हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की प्रेम कहानी दोस्तों। और आज हम बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो देखिए, आखिर उसमें हम ये भी बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने आखिर कितने पाप किए थे। ये पहली बात तो उनका पहला पाप था। देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र थे, जिन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का ही फल था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे पाप किए थे जिनकी वजह से उन्हें ये सब कुछ झेलना ही पड़ता। चलिए, तो जानते हैं ऐसे कौन से वो पाप थे या कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण उनके समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब महाभारत का द एंड होता है तो उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बट हम अब इसमें बताएंगे कि उनका पहला पाप क्या था। है ना, कहते हैं कि गांधारी के साथ धोखा। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्मांध होने का पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप ये था कि गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी तो विधवा थी, तो उनके साथ ये छल हो गया है, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था, जिसे दूर करने के लिए जो उनका विवाह था एक बकरे से कराया गया था। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वे किसी भी प्रकार के प्रकोप से बच सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुभाल को देते हुए उन्हें और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। उन्हें कारागार में भोजन भी केवल एक व्यक्ति को पेट भरने को देते थे। तब राजा सुभाल ने वह सारा भोजन अपने छोटे पुत्र शकुनी को दे देते, ताकि उनके वंश में कोई तो जीवित बचे और धृतराष्ट्र से प्रतिशोध ले सके। देखिए, फिर कहते हैं कि धृतराष्ट्र का तीसरा जो पाप था वो दासी के साथ सहवास सहवास करना था। गांधारी के पुत्र उनमें से एक कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब 2 वर्षों बाद 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर गांधारी जब गर्भवती थी, तो धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ ही सहवास किया। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम युतोत्सु था। तब कौरव की संख्या 99 से लेकर 100 हो गई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। वह जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वो पांडवों के साथ अधर्म कर रहे हैं। वह उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का तो मानो सर्वनाश ही कर दिया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने उन्हें कई बार समझाया और युद्ध के परिणामों के बारे में बताया, लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी धृतराष्ट्र बिल्कुल चुप रहे और केवल दुर्योधन और शकुनी की ही बात मानते रह गए। फिर एक्चुअली जो द्रौपदी चिरहरण वो सब बाद में आएगा, बट मैं आपको इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे धृतराष्ट्र के सारे पापों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि 5वां और जघन्य पाप जो था वो द्रौपदी चिरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसने महाभारत युद्ध में नींव डाली थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि द्रौपदी का चिरहरण एक ऐसी घटना थी जो कि प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और फिर उसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठवां पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि यह उन्होंने स्वयं नहीं किया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन ने इनकार करने पर धृतराष्ट्र का चुप रहना भी पुत्र मोह में पड़कर अधर्म का साथ देना ही तो था। फिर देखिए, भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। वहां भीम के अलावा सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका और भीम की जगह उनके ही आकार की एक बनी लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी।
क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों के वध से अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने समझा कि उनके सामने जैसे ही भीम आएगा, वे उनको कसकर पकड़ेंगे और तोड़ देंगे। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ, तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह उनके क्रोध की अग्नि को जानते थे, इसलिए भीम की जगह उनके आकार की मूर्ति आगे रख दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र के क्रोध से बचाया। अब आठवां पाप ये था कि धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का, उस समय का वह अत्यंत निर्दयी राजा थे। एक दिन वे वन विहार में निकले थे और देखा कि सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा है। जब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें निकाल लें, सैनिकों ने वैसा ही किया। हंस की दुर्दशा और उसकी मौत के साथ ही उनके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया था कि जिस तरह तो उसे अपनी आंखें पुत्र वियोग का कष्ट मिला, वैसा ही हंस धृतराष्ट्र का भी होगा। मतलब ये पहले से ही श्राप मिल गया था, इसीलिए वो जन्मांध थे और उन्होंने पुत्र वियोग मतलब पुत्र वियोग का बहुत कष्ट मिला। फिर देखिए, कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जैसे ही समाप्त हो गया था, 15 वर्ष बीत गए थे। धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, संजय वन चले गए थे। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए तो अचानक ही जंगल में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर चले गए, जहां सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। तब संजय ने गांधारी और कुंती से कहा कि वे जंगल से प्रस्थान करें, लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने वहां से नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की भी वहीं पर जंगल में ही मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, इस तरह मतलब धृतराष्ट्र ने कई पाप किए थे, जिससे उनका जो कौरव वंश था वो नाश हो गया उस वंश का। पहले तो उन्होंने गांधारी के साथ धोखा किया, दासी के साथ सहवास, पुत्र के मुँह में मतलब करवा दिया युद्ध, चीरहरण के समय भी धृतराष्ट्र का चुप रहना, और जो पूर्व जन्म का पाप था, जैसे कि मैंने अभी हंस वाला बताया। तो देखिए, इस तरह से ही वो पहले से ही जन्मांध थे और उन्होंने अपने मतलब बच्चों के पुत्र वियोग का कष्ट बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे धृतराष्ट्र ने कितने पाप किए और उन्होंने कैसी उनको मौत मिली। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो आपको महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है, जो कि धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। आप अवश्य देखें और अवश्य इसे जानें कि महाभारत क्यों हुआ था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।